हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल सकता है। चलिए खैर बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी की तरफ से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई थी 16 मार्च 2022 को, यानी फ्राइडे के दिन। और अगर आप देखें तो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से जो बातें बताई गई हैं वो बातें आपको पता होना चाहिए। ये बातें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे सकती हैं। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो हो सकता है आप उस फ़ायदे को मिस कर दें। दोस्तों, डिविडेंड पाना किसको नहीं पसंद होता है? हर किसी को पसंद है भाई, हर कोई पैसे कमाने के लिए तो बैठा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको कंपनी डिविडेंड दे रही है, देन इन दैट केस यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड एट अप्रोप्रिएट प्राइस। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप देख सकते हैं इस बार फाइनेंशियल ईयर 2020 जो ये चल रहा है, इसमें इसके लिए इस कंपनी ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 16 मार्च 2023 को इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि ये इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर के बीचों बीच में डिविडेंड दिया जाना है, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होता है। ये एट द रेट ऑफ ₹1 पर इक्विटी शेयर, आप देख सकते हैं 10% है ये पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। राइट, अब पूछेंगे आप इसके लिए क्या टाइम है, कब तक ये कौन कौन से एलिजिबल लोग होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो रिकॉर्ड डेट होती है वो इसीलिए होती है। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे इस डिविडेंड के लिए रखी गई है 24 मार्च 2023, यानी 24 मार्च 2023 से 2 दिन पहले आप कर लीजिए, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में सेटल होने में 2 दिन का टाइम लगता है। यानी आप मान के चलिए कि 22 मार्च 2023 से पहले पहले अगर आप बाई कर लेते हैं, इन दैट सिचुएशन, यानी 24 मार्च से 2 बिजनेस डेज पहले अगर हम बाई कर लेते हैं, हो सकता है उस बीच छुट्टियां पड़ जाएं, सैटरडे संडे पड़ जाए तो बात अलग है। तो इसीलिए मैं बिजनेस डेज बोल रहा हूँ कि 24 मार्च 2023 के 2 बिजनेस डेज बिफोर अगर आप बाई कर लेते हो, देन डेफिनेटली आपके डीमेट होल्डिंग में इसके शेयर्स चले जाएंगे और आप एलिजिबल हो सकते हैं, हो जाएंगे इस कंपनी के डिविडेंड को पाने के लिए। राइट, अगर आप देखें तो सेल ने फाइनेंशियल ईयर 2022, जो कि मार्च लास्ट टाइम था, अभी तो हम फाइनेंशियल ईयर 2023 या फोर्थ क्वार्टर में चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल इस कंपनी ने 87.50% का डिविडेंड दिया था ऑन फेस वैल्यू ऑफ ₹10। आप सोच सकते हैं, यानी ₹8.75 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। राइट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए था। अगर आप देखें तो इस कंपनी ने खूब डिविडेंड दिया है, अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी खुश किया है। और अगर आप देखें तो अभी तक टोटल 2005 से लेके अभी तक टोटल 28 डिविडेंड्स इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और यहाँ पे लोग बाइंग करने की भी सलाह दे रहे हैं, 95 तक का टारगेट भी दिया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी सलाह मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, आप सोच समझ के ही अपना स्टेप लीजिए। देखिए, डिविडेंड पाने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली फॉलो करना चाहिए, एक तरीके से आपको चलना चाहिए। बाकी अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो, और बहुत ही ह्यूज कैपिटल के साथ बने हैं तो फिर आप शांति से बने रह सकते हैं। अब लॉस में तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में तब भी मिलेगा। राइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें बने रहना चाहते हैं या एग्ज़िट लेना चाहते हैं। अगर आप देखें, इस कंपनी ने टोटल यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर 3 में, यानी दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो टोटल प्रॉफिट जनरेट किया था 542 करोड़ का था लगभग, जबकि एक साल पहले 1528.54 करोड़ का प्रॉफिट था। आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट में इतना गिरावट है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए थे। राइट, और एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, प्रॉफिट कम हुआ। और अगर आप देखें दोस्तों, तो इस कंपनी के, ये नवरत्ना है, भारत की नवरत्ना कंपनीज में से आती है, ये एक है। और आप इसके अंदर चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं इस डिविडेंड को पाने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।